Whatever purpose is served by a small well of water is naturally served in all aspects by a large lake. Similarly, one who realizes the absolute truth also fulfills the purpose of all the Vedas. वेदास में कर्म कांड है ना, कर्म कांड है मूर्ख लोगों को समझाने के लिए। मूर्ख लोगों को जैसे बता दिया जाता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उसका मकसद होता है सत्य तक पहुंचाना उनको, क्योंकि मूर्ख लोगों के पास ज्ञान नहीं होता नॉर्मल लोगों के पास अपने जैसे, तो उनको बता दिया जाता है ये सगुण चीज है भाई, ये मूर्ति है। पर मूर्ति ले घूमना नहीं होता, वो एक रास्ता होती है, मंजिल वो है सत्य निराकार जिसका कोई फॉर्म नहीं है। क्योंकि अभी तेरे को निराकार बोल दिया तो बोलेगा कि क्या करूं, निराकार के बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो मूर्तियां ये चीजें एक जरिया बनाई गई थी, और लोगों ने पखंडी चालू कर दी, मूर्ति को पकड़ के बैठ गए, और मूर्ति बेचने वालों का फायदा हो गया, पंडित लोग मंत्र बता के पैसे लेने लगे, उनका फायदा हो गया। तो पर्पस क्या था उसका गीता का? तो कृष्ण बोलते हैं ये वेदा का कर्मकांड काट के फेंक दे गार्बेज में, सीधा जो ज्ञान का मार्ग है यहां तक पहुंचना है, बिना किसी शुगर कोटिंग के, बिना किसी हनी के, दवाई के ऊपर तेरे को शहद नहीं लगा के दे रहा, सीधा तेरे को बता रहा हूं ये है, यहां तक पहुंचना है। पर वो अभी नॉर्मल आदमी समझता नहीं, भी नॉर्मल आदमी को ज्ञान मार्ग बोलेगा तो वो उसको बोल देगा, किसी औरत को बोलेगा ज्ञान मार्ग, पूछती है ज्ञान मार्ग, अरे भाई ये तेरा बच्चा नहीं है जिसको तू तेरा बच्चा समझ रही है, मेरा बच्चा ये प्रकृति का बच्चा है, तू पैदा हो गई, संयोग था औरत के रूप में, और ये बच्चा पैदा हो गया उसके बाद, ये प्राकृतिक है पूरा, इसलिए इसको सीरियस मत ले, ये तेरा बच्चा नहीं, ये प्रकृति का बच्चा है। तू औरत के रूप में पैदा हो गई, तेरा शादी हो गया संयोग से कोई आदमी से, कोई आदमी तेरे घर वालों को अच्छा लगा, और उसके बाद ये हो गया, ये संयोग है प्रकृति का। तो बोलती नहीं ये तो मेरा बच्चा है, मेरा खून है। तो आम आदमी को ज्ञान मार्ग समझ नहीं आता, सीधा बोलेगा तो ज्ञान मार्ग। तो इसलिए उनको मूर्तियां वीर्तियां पकड़ा दी गई कि भाई खेलो इनसे, वो खेलने लगे, पर उसका असल मर्म क्या था? वो निराकार तक पहुंचना, सीधा इंटेलेक्ट वाला ज्ञान मार्ग लोगों को समझ नहीं आता। अभी गीता सीधी बोल दे लोगों को ये तेरा बच्चा नहीं है, वो डर जाएंगे, तो भागे फिरेंगे, अरे मेरा बच्चा नहीं है, कुछ संयोग हुए प्रकृति में, हो गया ये, तू पैदा हुई, तेरा संयोग हुआ, शादी हुआ, ये पैदा हो गया, तो इजी ले, एक है सत्य, बाकी सब संयोग है, परिवर्तनशील है। कृष्ण स्वर्ग और नर्क का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं, वेदों के कर्म कांड का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं, और कृष्ण को मानने वाले जो हैं वो वही सेम काम कर रहे हैं और खुद को धार्मिक बोल रहे हैं। कर्म कांड, ये प्रथाएं, ये करवा चौथ, ये सब वेदों में है, और इससे किसका फायदा होता है वो ही पता है, ये कर्म कांड से। तो कृष्ण सीधे और स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं ये कर्मकांड के खिलाफ अर्जुन को, और कृष्ण को मान रहे हैं जो आज बोलते हैं हम धार्मिक हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं जो कृष्ण ने मना किए। बुद्ध थे जो, जब दुख होता है अगर आदमी तब अवेयर हो, जैसे किसी की मृत्यु का दुख, मरने का दुख, अवेयर हो तो जान लेगा कि ये सार्वजनिक है, ये अकेला मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में घट रहा है, एवरी पल कोई ना कोई मर रहा है, वो किसी का रिश्तेदार है। तो एक जैसे कहानी है, बुद्ध के पास एक औरत आई थी, बोलती है मेरा बेटा मर गया। बुद्ध बोलती है जिंदा कर दे मेरे बेटे को, मर गया वो। बुद्ध बोलते ऐसा कर, जिंदा कर दूंगा मैं। बोलती आप बहुत बड़े महात्मा हो, ऐसा कर, ऐसे घर से चावल लेके आ जिस घर में कोई मरा ना हो, जिसका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव कुछ मरा ना हो। 4-5 दिन घूमी वो 4-5 गांव में, फिर आई, बोलती ऐसा तो कोई नहीं है। फिर समझ गई थी वो ये सार्वजनिक है, ये दुख है ना। इससे ऊपर उठने का वही तरीका है, कर्ता भाव से ऊपर उठ जाओ, करता मत रहो। तो संतों ने यही बोला है
ऐसा तो कोई घर होगा नहीं जिसमें कोई ना मरा हो, चाहे पूरी दुनिया में चले जाओ। तो आके कुछ बोली नहीं, समझ गई थी वो ये क्या कह रहे हैं। बोला था ना ऐसे घर से खाना लेके आया जहाँ पे कोई मरा ना हो आज तक, जिसके परिवार में कोई रिश्तेदार कोई कुछ। तो सार्वजनिक चीजें हैं ना, वो सबके साथ होती हैं। तो अवेयर बंदा देख लेता है, अटेंशन, अवेयरनेस, अवलोकन इसी को बोलते हैं। कबीरों के पास जाओ तो वो तो बोल देंगे सीधा माया। तुम्हारे पहाड़, नदियां, पेड़, तुम्हारे देवता, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गॉड, जिसे तुम मानते हो, जो तुम्हारा मानसिक है, ये सभी एक ही श्रेणी के हैं। तुम्हारे धार्मिक स्थान, ये सब माया, नेति नेति, नेगेशन नेगेशन, मिथ्या मिथ्या। इसलिए बुद्ध का कोई धर्म नहीं था ना बाबा नानक का कोई धर्म था। हम समझे नहीं। गीता आम आदमी के लिए नहीं है ना, पखंड वाले आदमी के लिए। कृष्ण सीधा बोलता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी नॉर्मल दुनिया भी चलती रहे और तुम्हें सच भी पता लग जाए। तुम गंद फंद भी करते रहो, गूं खा लिया यहाँ पे वहां पे गूं खा लिया, और तुम सोचते हो कि गीता भी समझ आ जाए। गीता के लिए पूर्ण समर्पण, अपनी खुद की हस्ती से बड़ा वो, उसको पूर्ण समर्पण। तो मुंह यहाँ पे भी मारो, वहां पे भी मुंह मारो, 2 रुपए यहाँ से ले लिए, 2 वहां से ले लिए, खुश हो गए, 4 रुपए इकट्ठे करके अकाउंट में देखते। तो उन लोगों के लिए गीता नहीं है। गीता में तो खुद की कुर्बानी देने के लिए बोला गया ना। अर्जुन को मिटना होगा। अर्जुन अर्जुन नहीं रह सकता, उसको खत्म होना होगा। मृत्यु साइकोलॉजिकली, क्योंकि अर्जुन तो द्रौपदी का पति है, भीष्म का रिश्तेदार है, दुर्योधन का भी रिश्तेदार है। तो अर्जुन रह के तो कुछ नहीं होगा ना। अर्जुन रह के गीता कहां समझ आएगी। आइडेंटिटी को खत्म होना पड़ेगा। तो इसलिए फालतू लोगों के लिए है ही नहीं। कृष्ण बोलते हैं ये 100 मिलियन में से एक होता है, मिलियन में से जो समझता है, और बिलियन में से एक होता है। मतलब पूरी दुनिया में 2 आदमी होंगे इस टाइम जो अप्लाई कर सके इसको लाइफ में। अनुपात की बात कर रहे हैं। तो फालतू लोगों के लिए है ही नहीं ये चीज जो कृष्ण बोल गए सीधा। कृष्ण बोल रहे हैं कर्ता भाव पे। कर्ता भाव है जब तक, तब तक ईगो है, अहम है, अहंकार है। तेरे शरीर में नाक में से ऑक्सीजन जा रही है, पूरे शरीर तक पहुंच रही है, ऊपर से नीचे तक। इसमें तू कहां है? इसमें तू कहां है? जब कोई विकल्पहीन हो, विकल्प ना हो, कोई ऑप्शन ना हो, तब उसको कहने का हक है कि मैं करता हूं। कर्ता भाव छोड़ के मुक्त हो जा। तो तेरे पास विचार भी आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? जैसे हवा ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वो संसार से आ रहे हैं ना। तो ऐसा विचार है तेरे दिमाग में, ऐसी थॉट है जो संसार से ना आई हो, कोई बाहर की थॉट। शब्द, लैंग्वेज, ये सब संसार से आ रहे हैं। तो तू कर्ता के बने बैठा है। पानी के पास विकल्प होता है कि इसको सर्टेन टेम्परेचर पे उबाल दिया जाए, भाप न बने। इतना टेम्परेचर हो गया तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। सर्टेन टेम्परेचर रहता है ना, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो पानी चला जाएगा हवा में, गैस बन जाएगा लिक्विड से। तो तू अपने आप को इतना जरूरी को समझे बैठा है कि मेरे से ही दुनिया चल रही है। इतना आत्ममुग्ध क्यों हुए बैठा है? आत्ममुग्धता, इतना क्यों आत्ममुग्ध हुआ बैठा है कि मैं ही दुनिया चला रहा हूं। इसको छोड़, तू करता नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर रहा। तेरा पैदा होना तेरी मर्जी से नहीं था, तेरा मरना तेरी मर्जी से नहीं होगा। जो होना ही होना है उसको तुम कैसे कह सकते कि मैं करता हूं? करता में तो चॉइस होती है ना। अगर तुम चाहते कि मेरे पास ऑप्शन थी, मैं ये ना भी करता, मेरे पास ये ऑप्शन थी, विकल्प था कि मैं ये ना भी करता। अभी लॉ है ना, वो तो पानी को इतनी डिग्री पे उबाल दिया तो भाप बनेगा ही बनेगा। तो तू कर्ता भाव क्यों लिए बैठा है?
तू ईगो के लिए बैठा है। विकल्प नहीं रहता ना, प्राकृतिक लॉ के मुताबिक है हम लोग। 1 सेकंड इधर उधर हो जाए चीजें तो पूरा इंसान खत्म। ये धरती घूमना बंद कर दे तो इंसान करता कहाँ? इंसान तो 2 सेकंड के लिए धरती रुक जाए, इंसान खत्म, पता नहीं लगे कहाँ गया स्पेस में। तो कर तब अब छोड़। टेम्परेचर हुआ, भाप बन के उड़ गया पानी, पानी से भाप बन गया, तो पानी ने क्या किया उसमें? पानी ने कुछ नहीं किया, पानी से भाप हो गया। क्या तेरे पास कुछ ऐसा है जो वातावरण द्वारा, संसार द्वारा, सोसाइटी द्वारा निर्धारित ना होता? एक भी चीज तेरे पास ओरिजिनल है, अपनी है, ये तो बोल सकता है मैं, ये मेरी है। विचार बार से, थॉट बार से, लॉ ऑफ फिजिकल उनके मुताबिक चलता है तो करता क्यों बने बैठा है? ईगो क्यों लिए बैठा है? समझ और मुक्त हो जा, और जो सही है वो कर, होने दे। जैसे फूल खिलता है, हवा चलती है, करता उसमें क्या है? फूल खिलेगा तो खुशबू आएगी ना। कृष्ण बोलते हैं समाज तुम्हें आचरण दे देता है, नैतिकता दे देता है। ऐसा आचरण करो ये मिल जाएगा, ऐसा व्यवहार करो ये मिल जाएगा, थोड़ा यहाँ से 2 रोटी मिल जाएगी, यहाँ से 2 टुकड़े मिल जाएंगे। पर ये नहीं बताता ही क्यों करो, ये जवाब नहीं दे पाता। समाज के पास जवाब है सिर्फ 25 साल तक, 30 साल तक, उसके बाद समाज के पास जवाब नहीं है। उसके बाद का जवाब लेने के लिए विवेकानंद, बाबा नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, इन लोगों के पास जाना पड़ता है। समाज तेरे को यहाँ तक बता देगा, नौकरी ले ले, शादी होगी, बच्चे हो गए, दैट्स इट, बियॉन्ड, मर जा, मतलब खत्म, दैट्स इट। उसके बाद समाज के पास कोई उत्तर ही नहीं है। उसके बाद समाज ब्लैंक है। पढ़ाई की, इतने पैसे मिलने लगे, अगर बोल दे कि तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, प्रेम के लिए पढ़ाई कर ले, कोई माँ बाप पैसे नहीं खर्चेगा, बच्चे को पढ़ाएगा ही नहीं। प्रेम के लिए पढ़ाई कौन करवाता है? बस प्रेम है पढ़ाई से, इसलिए कर ले। तो लगता है कि माँ बाप 40 लाख रुपया लगा देंगे प्रेम, सिर्फ प्रेम के लिए? तो ऐसा है, समाज के पास कोई जवाब नहीं है। 30-35 साल के बाद, उसके बाद, तभी तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलता है मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 एंड गेट बरीड एट 75। सामाजिक चीजें ऐसी होती हैं। अभी ये मेरी पत्नी है, शादी हो गई, अभी ये किचन में रोटी बनाएगी पूरी जिंदगी। भाई पहले देख तो ले, इंसान है वो, पत्नी बाद में, पहले क्या है इंसान। इंसान में भी 3 चीजें आती हैं फिर, प्रकृति है, विचार है जो मानसिक है या सत्य है, या सिर्फ देह समझ रहे उसको, तो खुद भी सफर करेगा और वो भी सफर करेगी 5 साल बाद। ये तो हालत देख बाहर जाके, लोगों के घरों में, किसी भी घर में घुस जा, उसको बोल मेरे को 5 दिन रहना है, 5 दिन स्पेंड कर, पता चल जाएगा तेरे को क्या चल रहा है। अगर सच्चे मन से देखेगा तो कृष्ण ने ये कहा है, प्रकृति, ये विचार सब हो रहा है, तुम हल्के में लो, सीरियस हुए पड़े लोग। ओनली डेड बॉडीज आर सीरियस। बोलते ना मार्क ट्वेन, मैं मिलियन साल से बिलियन साल से डेड पड़ा हूं, मिट्टी था पैदा होने से पहले, इसके बाद भी बिलियन साल डेड पड़ा रहूंगा, नॉट सफर्ड स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस फ्रॉम इट। तो ये मरना है, इसका वो तो है रियलिटी, उसको साइड पे रखो, थोड़ा मतलब जागरूक होकर जियो ना। अभी ये 4 काले गुजरे यहां से, 8 बोतलें फेंक के चले गए प्लास्टिक की, तो उठा दो, उसमें शर्म काहेगी, वो समझ लो पशु है वो, क्योंकि वो वैसा ही खाना खाएंगे, वो जाके टाको बेल में खाना खाएंगे और 10-15 साल बाद हॉस्पिटल में पड़े होंगे, गांजा पी के मर जाएंगे। तो क्या पशु पैदा हो, पशु मरा, उसको पता नहीं चला वो कौन है। मतलब जो धरती से उनका खाना आ रहा है वहीं पे वो प्लास्टिक फेंक रहे हैं, डस्टबिन बने हुए हैं, तो उन पे हंसना चाहिए ना, उनको गुस्सा क्या करना। तो पहले देख लो, विचार देह सबसे नीचे होती है। अगर तू इसलिए शादी कर रहा है लड़की से कि वो सुंदर है, तो तू बंदर है।
उसके बाद विचार आता है दूसरे नंबर पे। विचार मानसिक होता है, विचार के पद्धर पे तो इंटेलेक्चुअल है, और उसके बाद सत्य आता है। वो विचार और शरीर से ऊपर होता है, प्रकृति से। और वहां पे कौन कौन होते हैं? वहां पे कबीर, बुद्ध, बाबा नानक, वो वहां पे मिलेंगे तुझे, ये दोनों लेवलों के ऊपर जाके। तो हम तो 99.9% जनता तो ये शरीर लेन देन रहता है ना, उसी के पद्धर पे जीती है। घर में बच्ची पैदा होगी, उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, खाता खोल दिया जाता पहले ही पैदा होते ही। और समाज बताता बड़ा रिस्पॉन्सिबल पिता है, लड़की के नाम पे खाता खोल दिया। अरे उसको इंसान बना दे, वो खुद जी लेगी। पर खुद इंसान हो तो इंसान बनाएंगे ना। अरे वो उसने कबीरों को पढ़ लिया, फिर तो वो तुम्हारे मानसिक डरों से ऊपर उठ जाएगी, इंसान बन जाएगी। कोई मैरी क्वेरी, कोई रानी लक्ष्मीबाई, कोई संत ललेश्वरी, पर उनके नाम से तुम डरते हो, उनकी तो फोटो लगाते हो घरों में। उन जैसी तुम्हारी लड़की हो गई तो कोई ड्रग बना देगी, कोई आविष्कार कर देगी, कोई जंग लड़ेगी जाके। पर नहीं, उसको हाथ पे मेहंदी लगा के, उसको आटा गूंदना और मुंह पे मेकअप लगा के, उसको वो टेडी बियर दे के उसको गुड़िया की तरह बिठा देना है। जा बेटी 40 साल खाना बना, अभी मानस जन्म दुलंब है, मिले ना बारंबार। ये समाज बताता है। इसमें आते हैं शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, बड़े बड़े पेटों वाले, टाई लगाए घूमते हैं।